देखिए, इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती है उस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं साइको प्रोफेसर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में यूजीसी नेट जेआरएफ कैसे प्राप्त करें और वो भी बड़े आसान तरीकों से। ठीक है, इसके हम बात करेंगे। यहाँ पर दो प्रमुख आसान तरीके हैं और ये जो तरीके होने वाले हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली यहाँ पर फ्री होने वाले हैं। इसकी मदद से आप स्वयं से निकाल सकते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जो भी आप चाहें। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप दिसंबर 2024 में आप इसको निकाल सकते हैं और उसी के साथ साथ जून 25 में निकाल सकते हैं। और जब भी कभी इस जीवन के अंदर आप परीक्षा में बैठेंगे और आप जो है इसको डेफिनेटली पास कर लेंगे। बस उसी के साथ कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका यहाँ पर निकल के आता है वो है आपका यहाँ पर सिलेबस। सिलेबस की अगर आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखेंगे इस जीवन में, मतलब जब तक आप ये परीक्षा दे रहे हैं तब तक, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको देखना है एक जादू, जादू किस प्रकार से, वो अभी आपको दिखाते हैं कि सिलेबस से भी आपको जो है डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। और इसका एक रिसेंट नमूना आपको देखने मिलेगा जून 2024 के अंदर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट चीजें मालूम है तो भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है आपकी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 की आपकी साइकोलॉजी की बुक, जो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और इसके अंदर आपके 2019 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जो आप परेशान होते रहते हैं पेपर कहाँ है, पेपर कहाँ है, पेपर कैसे लगाएं, पीवाईक्यू कैसे लगाएं, तो उसका उत्तर रहा आपके सामने ये। ठीक है, आपने केवल क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करना है और इसके जो है आंसर्स ढूंढना है ताकि आप जो है एग्जाम में पास कर सकें इस परीक्षा को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट बुक है आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो लगाइए धमाधम पीवाईक्यूज और एग्जाम को पास करिए। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप इस पुस्तक में यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको देखने मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द थ्योरीज ऑफ हेल्थ बिहेवियर। इतनी सारी थ्योरीज है, कौन पढ़ेगा, ये सब पढ़ना बेकार है। केवल क्या आपको अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है यहाँ पर केवल कॉमन सेंस, अपना थोड़ा सा जो है सामान्य बुद्धि लगाना है बस। परीक्षा की डिमांड यही है और यही आप लगाते नहीं है क्योंकि आपको जो है बताया नहीं जाता है और हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं और आप सुनते नहीं है बात को। ठीक है, तो जो बात अभी आप देख रहे हैं, ये जो बच्चे हैं कोर्स के अंदर, ये आपको एक महीना पहले ही अप्रोक्सीमेटली देख चुके हैं जो चीज अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर देखिए आपको एक सवाल में क्या पूछा है, रिफ्लेक्शन एक्शन थ्योरी, प्रोटेक्टिव मोटिवेशन थ्योरी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थ्योरी, प्रीकॉशन, और ये सब दिया हुआ है। कोई जरूरत नहीं है आप ये सब नहीं पढ़ने की, केवल क्या अप्लाई करना है, आपने आपने अप्लाई करना है केवल कॉमन सेंस। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पर देखें हिंदी में, आप खुद ही देखिए सॉल्व कर लेंगे इस सवाल को। अभी हम बता रहे हैं इसका सही आंसर आपको नहीं आता क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इनमें से, तो कोई परवाह नहीं, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको स्वयं से सॉल्व करेंगे अभी के अभी और उसका नमूना देखना है आपने, तो नमूना देखिए यहाँ पर। और इसका आंसर कहाँ मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपना सिलेबस की अगर आपको वर्ड्स भी याद हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा बट ऑब्वियसली बात है पूरा कंटेंट आपको, लेकिन सामान्य बुद्धि तो आपको लगाना हम सिखा ही देंगे। और यहाँ पर देखिए नीचे जैसे ही आप आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। यूनिट नंबर 9 जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरवेंशंस के हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे से 1 2 3 चौथे चौथे कॉमे के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, खास तौर पे कुछ भी नहीं पढ़ा हो लेकिन आपको सिलेबस का अगर एक एक शब्द आता है तो आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे। क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा, हमको नहीं आती अंग्रेजी। DIA दिया, लेक्टिक, लेक्टिक दिया दिवाली वाला, लेक्टिक होता है कुछ लैक्टोज, और फिर आपका यहाँ पर बिहेवियर और यहाँ थेरेपी। अच्छा ये पता है हमको कि ये डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी, ओके, क्या होता है कुछ नहीं पता, लेकिन हमको क्या पता है, साइको एनालिसिस कुछ चीज है, पर्सन सेंटर्ड कुछ चीज होगी, गेस्टाल्ट कुछ चीज होगी, और क्या होगी वो सब लिखा हुआ है थेरेपीज। यानी कि डायलेक्टिक बिहेवियर क्या है, एक थेरेपी है। यानी कि डीबीटी क्या है, डीबीटी आपकी क्या है, एक थेरेपी है। ये बात आपको समझ में आ गई। इतना आपको अगर यहाँ पे नहीं पता है क्या हो रहा है तो भी देखिए आप सवाल को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको क्या मालूम पड़ गया है, अब आपको मालूम है कि डीबीटी नाम की किसी चिड़िया का नाम है और ये चिड़िया क्या करती है, चिड़िया जो है आपकी मदद करती है आपकी थेरेपी में। यानी कि डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी जो है आपकी किसके लिए है, आपकी थेरेपी है, ये आपको मालूम पड़ गया। अब क्या ये देखिए, क्या ये कोई थ्योरी है क्या, और यहाँ पर देखिए अपनी आंखों के सामने आपका सबूत अभी आपको देखने मिलेगा। आप इस सवाल को केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। आपने ऑप्शन नंबर ए पढ़ा, अयो डर लग रहा है, नहीं पता क्या होता है। प्रोटेक्टिव मोटिवेशन थ्योरी, अयो डर लग रहा है, क्या पता नहीं होता है। और आप जैसे ही आपने पढ़ा डायलेक्टिकल बिहेवियर थ्योरी, अयो अयो, यहाँ पे क्या समझ में आ गया आपको, आपको समझ में आ गया कि जो है ये क्या है, यहाँ पे थ्योरी मतलब मामला गड़बड़ है। ठीक है, प्रीकॉशन ये पढ़ा आपने, प्रीकॉशन वाला पढ़ा, यहाँ पे क्या हो रहा है ये भी समझ में नहीं आया। ऑर्गेनिज्मिक, नहीं नहीं जी हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको केवल क्या पता है, हमको केवल पता है कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है डीबीटी के बारे में, यानी कि डायलेक्टिकल बिहेवियर थ्योरी यहाँ पर दी हुई है। लेकिन हमको बताया था सर ने कि सिलेबस हमको अच्छे से पढ़ना है, हमको सिलेबस का एक एक शब्द मालूम है, कब कहाँ क्या लिखा हुआ है,
तो डीबीटी तो हम मार्क नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है ये थ्योरी नहीं होती है, क्या होती है, ये हमारी थेरेपी होती है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ हेल्थ बिहेवियर, अरे थ्योरी ऑफ हेल्थ बिहेवियर पूछ रहा है, लेकिन हमने सारा सिलेबस में क्या देखा था, हमने देखा था वहां पर कि आपकी यहाँ पर सी में क्या है, ये आपका डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी होती है। तो ये तो आंसर आपका कभी भी किसी भी कीमत पर आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है। जैसे ही आपने, ध्यान दीजिएगा श्रोतागणों, जैसे ही आपने सी को एलिमिनेट कर दिया, क्या जरूरत है आपको ये पढ़ने की, ये पढ़ने की, ये पढ़ने की, ये पढ़ने की? कोई जरूरत है क्या? है क्या? बोलिए, अरे बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो 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 हेलो, बोलिए। क्या समझ में आ रहा है आपको? आंसर क्या है? आंसर आपके सामने है, आंखों के सामने। केवल आपने क्या किया, केवल आपने सामान्य ज्ञान यानी कि कॉमन सेंस जो है वो आपने इसको यहाँ पर अप्लाई किया है। इसलिए आपको कहते हैं कि सिलेबस भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है सवाल करने में बड़ी सहूलियत होगी, सवाल करने में बड़ी आपको आसानी होगी, और कुछ नहीं पढ़ना है तो। ठीक है, सिलेबस आप पढ़ लीजिए, जो हम बता रहे हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी किसी भी मोड़ पर जीवन में। ठीक है, तो इसको आपको जो है ध्यान रखना है कि सिलेबस जो है अच्छे से एक एक शब्द आपके लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ये केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमने पहले भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, आपने इस प्रकार से सिलेबस को पढ़ना है। तो जब हमने पहली बात उठाई थी यहाँ पर किसकी, आपकी सिलेबस की, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है सिलेबस आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसी के साथ अगर आपको ये बुक नहीं मिली है पीवाईक्यू की फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपने क्या करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप टीजी को ज्वाइन करिए और फटाफट से बुक को ले लीजिए। तो देखिए, आप में से 100 लोगों में से एक लोग की तो आंख खुल गई होगी यहाँ पर, एक लोग की दोनों आंखें खुल गई होंगी यहाँ पर कि सिलेबस को हमको पढ़ना है चबा चबा कर, आराम आराम से पढ़ना है सिलेबस का एक एक शब्द क्या होता है। उसके बाद क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप में करनी है हमको उसकी डिटेलिंग। डिटेलिंग कैसी करनी है, जैसे अगर आप पहुंच गए यहाँ पर डीबीटी के ऊपर, तो डीबीटी में से डीबीटी थ्योरी, सॉरी नॉट थ्योरी, देखिए थेरेपी हमको किसने दी है, ये हमको दी है मार्शा मैडम ने। ठीक है, मार्शा मैडम को ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है इनके आगे आपको क्या करना है, और डिटेलिंग करनी है, इसके अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये सब चीजें आपको जो है ध्यान रखना है। किसके बारे में, डीबीटी के बारे में, जो कहाँ दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको जो है स्टडी करनी है। अगर आप स्वयं से कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको यहाँ पर फेल कोई नहीं कर सकता, हाई कट ऑफ भी नहीं, लेकिन इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा मेहनत से। ठीक है, ओके। तो बताइए, क्या सिलेबस को देखने के लिए आपको किसी को पैसे देने की आवश्यकता है क्या? नहीं, सिलेबस आपका जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, आपको वहां से मिल जाएगा बड़े आराम से। और अगर नहीं मिलता है आपको तो यहाँ पर टेलीग्राम पे नहीं डालेंगे, आपको गूगल पे जाके ढूंढना है और इसको फ्री में यहाँ पर प्राप्त करना है। उसके बाद देखिए, दूसरी चीज की हम बात करें वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर पीवाईक्यू। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट क्या है, पीवाईक्यू। क्या आपको पीवाईक्यू फ्री में मिल रहे हैं, आपको पैसे देने हैं? ये आपको मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री। कहाँ मिल रहा है आपको? साइको प्रोफेसर के टेलीग्राम चैनल के ऊपर रिसेंट एडिशन तक आपको मिल रहा है, 2019 से लेकर 2024 तक। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और मिलता भी होगा तो पता नहीं, लेकिन आपको जो है 2019 से और 2024 तक पूरा पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये देखिए ये धमाका कैसे होगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिल रहा है आपको। क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोग को शिकायत थी यहाँ पर, शिकायत थी यहाँ पर, क्या शिकायत थी, शिकायत 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 शिकायत, लगता है वीडियो हैंग हो गया है, नहीं हुआ है हैंग। शिकायत यहाँ पर क्या थी, शिकायत यहाँ पर की थी कि सर आपने आंसर की तो हमको दी नहीं, हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हम पास कैसे होंगे, हम ये कैसे करेंगे, हम वो कैसे करेंगे, है ना। तो इस आंसर की समस्या को भी सुलझा देते हैं। और क्या करना है, देखिए दो चीजें लगानी, सॉरी नॉट दो चीजें, एक चीज लगानी है आपको केवल और केवल, वो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करना है उसको देखते हैं। इस आपकी फ्री पीवाईक्यू ई बुक के अंदर क्या है, आपके 2019 से लेके 2024 तक के आपके सभी सवाल हैं। ठीक है, और आपके पास क्या नहीं है, आपके पास ये तो है, लेकिन आप इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने बताया नहीं अप्लाई करना होता है इसको। तो अप्लाई करिए, इसको उठाइए, और क्या करना है, आपने पीवाईक्यू लगाना है धमाधम। कैसे लगाना है उसको भी अभी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए आंसर की देना आपको यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मिल सकती है आंसर की। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर प्रमोशन करने क्या कर देते हैं, प्रमोशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका दो एडिशन है, एक आपको फ्री में भी प्राप्त हो सकती है और एक होगा आपका यहाँ पर पेड वर्जन। तो अगर आप पेड वर्जन लेना चाहते हैं ये बुक का, तो आप इसके लिए 499 का पेमेंट करके पहले 10 लोगों को 499 में, और बाद में जो आएंगे उनको 999 में आपको ये पेड वर्जन की बुक मिल जाएगी, जिसके अंदर आपके सारे आंसर्स मार्क होंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, स्टेप्स दिए हैं नीचे, उनको आप फॉलो कर लेंगे। तो पेड वर्जन आपको पहले 10 लोगों के लिए केवल 499 के अंदर, और यहाँ पर आपके
उसके बाद जो लोग आएंगे उनको 999 में ये मिलेगी पीवाईक्यू की बुक विथ आंसर्स मार्क। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने पेड वाली, ये हो गया हमारा प्रमोशन। अब देखते हैं यहाँ पर कि आपने जो है कैसे इस फ्री चीज को प्राप्त करना है। ठीक है, ये भी आपको बता रहे हैं, इसको देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे आप। ठीक है, और इसके अंदर आपको बोनांजा मिलेगा। बोनांजा कैसे मिलेगा कि आपको पेपर 1 के आंसर्स भी मालूम पड़ेंगे बाबू, और आपको पेपर 2 के आंसर्स भी मालूम पड़ेंगे दीदी। ठीक है, तो इस बात का आपको जो है खास तौर पे ध्यान रखना है कि पेपर 1 के आंसर्स भी मिलेंगे और पेपर 2 के आंसर्स भी मिलेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे आप इसको फ्री में ले सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल क्या अप्लाई करना है, केवल सामान्य ज्ञान अप्लाई करना है। और अगर आप इस चैनल पे देखेंगे तो आपको जो है क्या बताया गया है स्टर्नबर्ग ने, कि आपके पास भले ही भरमार इंटेलिजेंस हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल वाला अगर आपके पास है, दिमाग अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जीवन में जो है अच्छी ऊंचाइयां यहाँ पर छुएंगे। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सामान्य ज्ञान को। ठीक है, ओके सर, जल्दी करिए ना, जल्दी करिए ना, बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है किस बात पे, आपको ध्यान देना है कि सबसे बेस्ट चीज कौन सी है आपके पास, गूगल। जब हम बोले तभी, है ना, एल्स ऐसा नहीं कि साइकोलॉजी की थ्योरीज के लिए आप गूगल पे इस्तेमाल करेंगे, वो आपको जो है नुकसान करा देगी, गारंटी। ठीक है, तो गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद क्या सर्च करना है, गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है यूजीसी नेट आंसर की जून 2019, क्योंकि हमारा जो पेपर है कब से है बुक के अंदर, 2019 जून से है ना। तो जाना है जून 2019 डालना है आराम से। पहली ही लिंक आएगी, देखिए इनकी, कोई बकवास फालतू लिंक पे क्लिक नहीं करना है। पहली ही लिंक आएगी जो आपको एनटीए की 2019 7-10 यहाँ लिखा हुआ है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरी की पूरी पीडीएफ आपके सामने आएगी। कंट्रोल+F मारिए, साइकोलॉजी डालिए वहां पर और आगे बढ़िए। सारे आंसर की आपके सामने होगी, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। कुछ बड़ा रॉकेट साइंस है क्या इसके अंदर, कुछ बहुत भारी चीज करनी है आपको क्या, नहीं। उसके बाद अब बात करते हैं अगले साल के ऊपर। आइए यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर डालिए इसको आराम से, यूजीसी नेट आंसर की दिसंबर 2019 डालिए इसको यहाँ पर और इसको प्राप्त करिए। पूरी की पूरी आपकी आंसर की आपके सामने होगी, आपकी आंखों के। पेपर 1 प्लस पेपर 2 किसी पे भरोसा मत करिए, आपकी जो फाइनल आंसर की है उस पे भरोसा करिए यहाँ पर। और दिक्कत वाली बात कौन सी है, आराम से करते करते आइए। लेटेस्ट वाला देखिए डला हुआ है यहाँ पे, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का फाइनल आंसर की आपकी डली हुई है। इसको देखिए, सर्च करिए, कंट्रोल+F मारिए और पूरी की पूरी आंसर की आपके सामने है, आपकी आंखों के। ठीक है, आपके कोन्स और आपके रिसेप्टर्स और आपके फोटो रिसेप्टर सेल बराबर मैसेज भेजेंगे कहां तक, आपकी ऑडिटरी नर्व से होते हुए आपके ऑसिपिटल लोब तक। ध्यान रखना है इस बात को आपको। तो बताइए, हमने यहाँ पे कोई आपको हाई फाई चीज बताई क्या, कुछ एकदम आपको रॉकेट साइंस बताया कि नहीं। सिंपल क्या करना है, आपको गूगल का इस्तेमाल करना है। और आप परेशान हो रहे हैं कि मेरे पास आंसर की नहीं है, आंसर की नहीं है, तो वो आंसर की भी देखिए आपको यहाँ पर दे दी गई है बड़े आराम से। इसको जाइए तो देखिए सिलेबस भी आपके पास जो है वो फ्री में है। अब क्या चाहिए, आंसर की जो आपके पास है वो भी आपके पास यहाँ फ्री में है। अब क्या चाहिए, उसी के साथ साथ पीवाईक्यू की आपके पास ई बुक जो है ये भी आपके पास फ्री में है। उसको चाहे तो आप प्रिंट करा सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, डाला हुआ है सब कुछ यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। अब आपको दिक्कत किस बात की है, और अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या करिए, यहाँ पर अगर आप पहले 10 लोगों में होते हैं तो 499 का पेमेंट करके आप फटाक से जो ई बुक है इसको यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे आंसर्स यहाँ पर बार्क होंगे। और अगर आप नहीं चाहते हैं करना तो आप वेट कर सकते हैं 10 लोगों का, 10 लोग हो जाएंगे तो आप 999 का पे करके फिर इसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं चाहते, आपको लगता है कि नहीं आप ये भी नहीं चाहते, तो आप क्या करिए, बताया हुआ है सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर फ्री में आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं बड़े आराम से, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। तो देखिए, दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास वो दोनों आपके पास हैं फ्री में। और इसको आपको केवल ध्यान रखना है कि इस चीज का क्या नहीं होना चाहिए, इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। आपके पास नॉलेज नहीं था यहाँ पर, अब आपको मालूम पड़ गया है, इसका चीज का क्या उठाएं, इस चीज का आप यहाँ पर फायदा उठाएं। सिलेबस को डाउनलोड करें, आंसर की को डाउनलोड करें, और जो आपको ई बुक दी है उस पर आप जो है जाके ढूंढिए किस प्रकार से होता है। लेकिन आपको हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसकी तरफ जाएं। किसकी तरफ जाएं, पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला जो है आपका आंसर की वाला, उसकी तरफ आपने नहीं जाना है। अगर आप चाहते हैं आपको एग्जाम में पास होना है तो आप ध्यान रखिए, एग्जाम में आपको पास होना है, अगर रियलिटी में पास होना चाहते हैं आप, तो आप इनके आंसर्स पढ़ाई करके निकालने का प्रयास करिए। ठीक है, पढ़ाई करें इन चीजों के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद उसको जो है वहां पर इंप्लीमेंट करें अपने उस नॉलेज को, और फिर आंसर को सॉल्व करें। और नहीं होता है तो फिर आंसर की आपके पास रहेगी, उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पीडीएफ वाली हमसे लेते भी हैं तो आपको इसको लेना है, लेकिन पहले क्या करना है, पहले आपको जो है पढ़ाई के द्वारा सॉल्व करना है। और नहीं समझ में अगर उसको आ रहा है तो आप उसको आंसर की से भी मैच कर सकते हैं, आंसर की से भी उसको आप बाद में देख सकते हैं, आपके पास रेडी टू मेड वहां पर आंसर की होगी। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, जितना आप पढ़ाई करके, जितना आप अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ेंगे, पढ़ा हुआ आपका रहेगा, उतना आपका क्या बढ़ेगा, उतना बढ़ेगी आपकी यहाँ पर रिटेंशन पावर। और आपको मालूम है, हमारे वीडियोस आप फॉलो कर रहे हैं, आपको हम हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा आपको बोलते हैं कि पीवाईक्यूज लगाइए। ठीक है, पीवाईक्यूज लगाइए। आप देखिए यूपीएससी की परीक्षा तक में आपके पीवाईक्यूज आते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, यूपीएससी की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, जो भी आपकी परीक्षा है उसमें पीवाईक्यूज आते हैं। तो ये आपकी जो छोटी सी परीक्षा है आपकी नेट जेआरएफ की, इसके अंदर तो पीवाईक्यूज आना लाजमी सी बात है।
ये तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, छोटी चीजों के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, कॉमन सेंस के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, गूगल के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो इन दो बातों का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, ये आपको सक्सेस दिलाएगी निकट 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 भविष्य के अंदर। और इसी का क्या करना है, आपको खूब सारा रिवीजन करना है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको यहाँ पर फायदा होगा। उसी के साथ साथ देखिए हमारे यूट्यूब के ऊपर आपको जो है फ्री लेक्चर्स मिलते हैं काफी सारे। अभी यहाँ पर नई सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप देखिए, फायदा उठाए वहां से। और सवाल आपको देखिए डीप में पूछते हैं और पूछते रहेंगे, क्योंकि देखिए बच्चे जो है एडवांस हो रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं, तो उनको भी जो है सवालों का स्तर आगे बढ़ाना है। 2019 जैसे सवाल अब वो नहीं पूछते हैं, उसी को सवाल को जो है घुमा फिरा के मॉडिफाई करके जो है वो आपको यहाँ पर पूछते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सफल होना नेट जेआरएफ की तैयारी में, इस परीक्षा में, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको जो दो बातें बताई गई हैं उनको आप यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो करें। और यहाँ पर जो है इसको कहते हैं छाता, अम्ब्रेला, ठीक है। ओके, और अच्छे से तैयारी करें। और जो चीज आपको बताई गई है सारा कुछ देखिए आपके पास फ्री में अवेलेबल है, केवल आपको क्या नहीं है, उस चीज का आपको यहाँ पर नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ठीक है, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपको क्या नहीं है, केवल नॉलेज आपको यहाँ पर है नहीं, ठीक है। ओके, तो इसी प्रकार अच्छे से प्रिपेयर करिए। जल्दी दिसंबर वाला आपका एग्जाम जो है वो आने वाला है, ठीक है। जब आएगा तब आएगा। जून वाला आपका आने वाला है 25। और अगर आप मास्टर्स के सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में है तो आपको देखिए दिसंबर 25 का मौका भी रहेगा आपके पास, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप जो है ध्यान रखें। इतना आपको आगे बढ़ना नहीं है, जो भी आपका पहला अटेम्प्ट हो वही आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, उसी में देखिए आपने जो है आगे निकल जाना है, ठीक है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि हमारे लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर, जहां पर आपको मिलता है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सभी रिकॉर्डेड वीडियोस। उसी के साथ साथ आपको मिलते हैं यहाँ पर प्रीमियम पीवाईक्यू वीडियोस, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि आपको एग्जाम के 1 महीना 15 दिन पहले केवल और केवल आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार सारा का सारा सॉल्व एक्सप्लेनेशन वहां पर होता है, उसको देखना है और वहीं से सवाल आपके हमेशा बनते हैं। इस बात को आप भूल जाते हैं, उसी को केवल आपको ध्यान रखना है और उसी से आपको जो है यहाँ पर एग्जाम पास करना है, ठीक है। ये तो कंप्लीट करना ही है आपको। कंटेंट यहाँ पर जो है पूरा माल मटेरियल यहाँ पर डला हुआ है, इसको कंप्लीट करना है और उसी के साथ साथ आपको जो है ये भी अच्छे से कंप्लीट करना है। तो अगर आप ये दोनों चीजें करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स के अंदर। आपकी इच्छा के ऊपर है, जितना जल्दी आप एग्जाम निकालना चाहते हैं उतना जल्दी ज्वाइन करिए। जितना लेट से जाते हैं उतना आप लेट से लगा सकते हैं समय अनुसार, लेकिन आप पास भी कर सकते हैं इस फ्री तरीके से, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें तो, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए आपको एक स्ट्रीमलाइन मिलता है कि आपको ये चीजें पढ़नी है, इतना आपको पढ़ना है, उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे आप कभी कभी जो है भटक जाते हैं अपने मार्ग से, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, इस वजह से आप जो है इस पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी आपको कोई भी डाउट नहीं है आंसर की से लेके कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा, ठीक है। एंड जो लोग आपके इंटरेस्टेड है यहाँ पर इस आंसर की वाली पीडीएफ को, ई बुक को प्राप्त करने के लिए, तो आपको नीचे नंबर दिया है। फर्स्ट 10 लोगों के लिए आपका यहाँ पर 499 है। तो नीचे आपको स्टेप्स दिए गए हैं, उनको करें। उसके बाद आपको जो स्क्रीनशॉट है वो मेल करना है और वो कुछ ही समय में आपको जो है क्या कर देंगे, आपको पीडीएफ यहाँ पर मेल कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, मैक्स टू मैक्स इस चीज का फायदा उठाएं। एंड बात की अगर आप 10 लोगों में होते हैं तो आपको यहाँ पर 999 आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी सीरीज चल रही है टेस्टिंग वाली, उसको आप देखना ना भूलें। वहां से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। टेस्टिंग सीरीज चल रही है, वहां पे हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, वहां पर हम पढ़ रहे हैं आपकी क्रोनोलॉजी के बारे में। किस प्रकार से आपने जो है क्रोनोलॉजी का ध्यान रखना है, कैसे क्या शुरुआत होती है, कैसे क्या अंत तक पहुंचती है, पूरा साइकोलॉजी की हिस्ट्री वगैरह वो देख रहे हैं हम यहाँ पर, पर्टिकुलरली इन टेस्टिंग के बारे में, यानी कि परीक्षण के बारे में, ठीक है। ओके, अभी हमारा मूड हो रहा है लेक्चर स्टार्ट करने का, लेकिन मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चीज को आप ध्यान रखें और जल्द से जल्द जो है हंसते हुए चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, ठंडी का मजा लेते हुए दिसंबर 2024, जून 25 और दिसंबर 25 और आगे 26, 27, 28, 29, 30, जब तक है जान इस परीक्षा को देते मत रहिए। जब तक एक बार दीजिए, खत्म करिए किस्सा और आगे बढ़िए। आगे बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं आपके सामने जीवन में, एंड आपको केवल इसी चीज के पीछे आपने जो है यहाँ पर लगे नहीं रहना है। इसको इल्यूजन बोलते हैं क्या? ओके, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में।